दोस्तों आइए देखते हैं एसबीआई पीओ प्री में पूछे गए एक बहुत अच्छे डीआई की खूबसूरत अप्रोच। डीआई में कैलकुलेशन स्पीड तो अपनी जगह मैटर करती है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड नो डाउट अच्छी होनी चाहिए, पर अप्रोच उससे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो आप कम कैलकुलेशन के साथ कम समय में डीआई को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सवाल देखते हैं। सवाल हमें दिया गया है, एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए टोटल 3 कंपनीज में ए बी सी, और वर्कर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि 900 में से कितना कितना परसेंट किस किस कंपनी में काम कर रहे हैं। और ये जो टेबल दी गई है उसमें ऑफिसर्स और वर्कर्स का रेशियो हमें दिया गया है कि कितने ऑफिसर्स हैं और कितने वर्कर्स हैं, है ना। और यहां पर एक नोट भी दिया गया है कि टोटल एम्प्लॉइज इक्वल्स टू ऑफिसर्स प्लस वर्कर्स। तो जो एम्प्लॉइज हैं वो दो ही तरीके के, ऑफिसर और वर्कर, उसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी का एम्प्लॉय यहां पर नहीं है, राइट। तो ये चीज हमको यहां पर दी गई है। तो चलिए सवाल हम देखते हैं और उसके साथ अप्रोच भी सीखेंगे। तो आपकी देखो एक जनरल अप्रोच क्या रहती है यहाँ पर कि आप 900 में से पहले ये परसेंट कैलकुलेट करोगे, 900 का 32%, 44%, 24%, तो आपको वर्कर्स मिल जाएंगे। और वर्कर्स के बाद फिर आप क्या निकालोगे, ऑफिसर्स निकालोगे बेस्ड ऑन दिस रेशियो, और फिर उसके बाद आप टोटल एम्प्लॉइज निकालोगे। तो मतलब जितना समय इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ओवरऑल लगना चाहिए उतना तो आप टेबल बनाने में ही वेस्ट कर दोगे टाइम, राइट। तो वो अप्रोच आपको नहीं लगानी है। यहां पर एग्जामिनर टेस्ट क्या करना चाह रहा है, आपकी परसेंटेज और रेशियो पर जो कितनी कमांड है वो टेस्ट करना चाह रहा है, ना कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड, है ना। तो अगर आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट करने की कोशिश करोगे और जबरदस्ती टेबल बनाने की कोशिश करोगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे पेपर में इतनी कैलकुलेशन करते करते, राइट, और समय भी ज्यादा लग जाएगा। तो आपको अप्रोच क्या रखनी चाहिए, आप पूरा रेशियो का खेल है। आप ये देखो, जैसे यहां पर जो वर्कर्स हैं टोटल 900, ठीक है, ए में 32 है और सी में 24 है। अगर मैं यहाँ पर ए में वर्कर्स की यूनिट देखूं तो 16 और 12 है। इसको 32 और 24 बहुत प्यार से बनाया जा सकता है। कैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप देखिए कि ये 2 से मल्टीप्लाई होने पर कितना हो गया, 2:32, राइट। और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, 2:24, यस। और करस्पॉन्डिंग बी में मुझे कितना बनाना है, 44 बनाना है। तो यहां पर 18 को 44 बनाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज 44 इज नॉट अ डायरेक्ट मल्टीपल ऑफ 18। तो सोचेंगे 18 को हटाना है, 44 को लाना है, तो 18 से डिवाइड कर दे, 44 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 44/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 18 चला जाएगा, उसकी जगह 44 आ जाएगा। 44/18 मतलब 22/9। तो अगर मैं इसको 22/9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इट बिकम्स 22/9 इज टू 22/9 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 44। अब आप देखो 32, 44 और 24, 32, 44, 24 इसी रेशियो में आ गए। और इन तीनों का सम कितना है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू टोटल के बराबर है 900। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 हो जाएगी। जहां पर मुझे एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। वरना अगर केवल जैसे ये सवाल है रेशियो निकालना है तो केवल इसी से काम चल जाएगा, मुझे एक्चुअल वैल्यूज की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं इस सवाल को देखूं तो फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए एंड सी टुगेदर। वर्कर्स कहां पर है, ये ए और सी में मिलाकर 32 + 24 कितना है, 56, ठीक है। 32 और 24 मिलाकर कितना हो गया, 56 हो गया, राइट। टू द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन ए एंड सी टुगेदर। तो ए और सी में ऑफिसर्स कितने हैं, 2 + 2 4 यूनिट। हम ये कह सकते हैं 14:1 इज द रेशियो, 14:1। क्लियर, ऑप्शन सी, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन बी इज हाउ मच मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सी। कितना आसान हो जाएगा, देखो बी में टोटल एम्प्लॉइज कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम 22/9 + 44, 22/9 + 44। एंड सी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकालेंगे, सी में टोटल एम्प्लॉइज है ऑफिसर्स प्लस वर्कर्स, तो 26, ठीक है, 26। अच्छा एक यूनिट की वैल्यू 9 है। आप पहले तो ये देखो कि एक यूनिट की वैल्यू 9 है, मतलब जो भी आएगा उसमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ये जो भी आएगा उसे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं सीधे सीधे क्यों ना यहां पर कर दूं, 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिकॉज एक यूनिट की वैल्यू 9 है, मुझे एक्चुअल निकालना है। तो इतना यूनिट मतलब इंटू 9 कर दिया एक्चुअल निकालने के लिए। तो 9 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये 22 हो गया, प्लस 44 इंटू 9 हो गया। इनफैक्ट 44 - 26 बना दो, 44 - 26 कितना हो गया, 18, राइट, और इंटू 9, ठीक है। तो 22 + 18 इंटू 9 इज 162। अगर इनको ऐड करेंगे तो 184 हमारा आंसर आ जाएगा। यस, 184 इज करेक्ट आंसर, राइट। चल तीसरा सवाल देखो। नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन ए इज हाउ मच लेस देन टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन बी। तो
ए में ऑफिसर्स कितने हैं और बी में ऑफिसर्स कितने हैं आप देखो, ए में है 22 और बी में है 22/9। सो 22/9 माइनस ए में कितने हैं 2 है ना, ए में ऑफिसर्स कितने हैं 2, तो 22/9 -2, और एक यूनिट की वैल्यू 9 के बराबर है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 9 से 9 कट गया 22 हो गया, और ये 9 × 2 18, तो डिफरेंस कितना आ गया 4। यस, हो गया डन। चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल है टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड वर्कर्स इन डी। तो देखो एक काम करते हैं, डी इज 50% एंड 25% मोर देन टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड वर्कर्स इन सी। ठीक है, तो एक काम, सी में हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो इट बिकम्स 2:24, ये बन गया था। तो यहां पर ऑफिसर्स कितने एक्स्ट्रा है डी में, कंपनी डी का डेटा तो दिया नहीं गया, तो डी में जो ऑफिसर्स हैं वो सी से 50% ज्यादा है। ठीक है, 50% ज्यादा मतलब 2 + 1 3 हो गया, और वर्कर्स कितने परसेंट ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो 25% इसका कितना हो गया 6 ऐड किया 30, तो टोटल एम्प्लॉइज कितने हो गए 33, इन दोनों का सम, ऑफिसर्स प्लस वर्कर्स, और एक यूनिट की वैल्यू क्योंकि 9 है तो 33 × 9 विच इज नथिंग बट 297, ये आंसर हो गया हमारा। यस, कितनी आसानी से आप देखो कैलकुलेट कर पा रहे हो। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए एंड टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन बी एंड सी टुगेदर। तो ए में वर्कर्स कितने थे, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था, इनफैक्ट हम यहां से कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए, तो ए में वर्कर्स हैं 32 यूनिट्स। ठीक है, एंड बी एंड सी टुगेदर मिलाकर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन बी एंड सी टुगेदर, तो इन दोनों का सम कितना है 68, माइनस किया तो कितना आया 36, और एक यूनिट की वैल्यू 9 है तो 36 × 9 324, ये हमारा आंसर हो गया, खत्म कहानी। तो जितनी देर में आप टेबल बनाकर इन सबको कैलकुलेट करते हो उतनी देर में तो आप रेशियो के साथ खेलकर फटाफट सॉल्व कर सकते हो, 2 मिनट भी नहीं लगेगा पूरा डीआई सॉल्व करने में, राइट। तो एसबीआई पीओ प्री में प्रीवियस ईयर में पूछा गया एक डीआई सेट था जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कराया अप्रोच सिखाने के लिए, है ना, कि डीआई में अप्रोच बहुत मैटर करती है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बता दूं कि आज आखिरी दिन है और इस डिस्काउंट का, तो 50% डिस्काउंट ब्रह्मास्त्र पैकेज पर है। आप कंप्लीट मैथ्स सीखना चाहते हो, है ना, तो इसमें आप बहुत बढ़िया तरीके से प्यार से पूरी मैथ्स कवर कर सकते हो। 4 इसमें रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज है और एक डायमंड पैकेज भी है जिसमें अनलिमिटेड मॉक्स है, राइट। 50% डिस्काउंट इस पर चल रहा है, तो 999 का इसका एमआरपी है, और अगर ऐसे 50 कूपन कोड आप लगाओगे तो 50% डिस्काउंट के साथ 500 में इस पैकेज को आप अवेल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, आज आखिरी दिन है इसका, राइट। तो जल्दी से sumitsiracademy.com पर जाइए या सुमित सर अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस पैकेज में एनरोल करके मैथ्स को एक केक वॉक बना सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। ये सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा।